स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ नंबर और ये वीडियो होने वाला है हमारा पार्ट 4 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से। हमने इससे पहले 3 वीडियोस बना लिए हैं रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स पे। आज हम सीखने वाले हैं रैशनलाइजेशन, लेकिन उससे पहले हम कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, सम आइडेंटिटीज। सबसे पहले हमारी जो आइडेंटिटी है वो है रूट ए पे स्क्वायर। ओके, रूट ए पे स्क्वायर हमें क्या मिलने वाला है? ए ही मिलने वाला है। सर समझ नहीं आया थोड़ा सा क्या हो रहा है ये, तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। अगर आपके पास कोई नंबर है रूट 5 और आप उसे रूट 5 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास में आंसर क्या आने वाला है? 5 ही आने वाला है। ओके, रूट 5 इंटू रूट 5 को अब हम कैसे लिख सकते हैं? रूट 5 का स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास में क्या हो गया? 5, यानी रूट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर इज व्हाट? ए। तो आई होप अब आपको ये वाली आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। जब हम सेम नंबर जो कि रूट में है उसी के साथ वाले नंबर यानी वही नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, साथ वाला वही वाला सेम नंबर होना चाहिए कहने से मतलब, तो हमारा आंसर फिर बिना रूट के आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। इसके बाद हम आते हैं सेकंड आइडेंटिटी पे, जो हमसे कहती है कि अगर आपके पास में दो अलग अलग नंबर हैं रूट के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लेता हूं, रूट ए, चलिए रूट 5 ले लेते हैं, रूट बी रूट 6 ले लेते हैं। तो आपके पास में ये क्या हो जाने वाला है? दोनों ही एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे और 5 into 6 हो जाएगा। दोनों पहले अलग अलग छत के अंदर थे, फिर दोनों क्या हुआ? बोले तेरे पास भी छत है मेरे पास भी छत है, आ जाओ दोनों एक ही छत में आ जाओ। तो दोनों का फिर क्या हो जाता है? वहां पे मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया हमारे पास रूट के अंदर क्या? 30, 5 6 या 30। ओके, तो ये हो गई हमारी सेकंड आइडेंटिटी। उसके बाद हमारे पास में ये अपॉन है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से ये अपॉन है यहाँ पे। ओके, तो रूट ए अपॉन रूट बी, अगर मेरे पास में रूट 5 डिवाइड रूट 6 दिया हुआ है तो मैं इसे सेम रूट के अंदर इस तरीके से भी लिख सकता हूं। और अगर ये कट हो रहे होते हैं तो हम इन्हें कट भी कर लेते हैं। जैसे कि हम दूसरा नंबर लेते हैं, यहाँ पे हम चेंज करते हैं नंबर जल्दी से। यहाँ लेते हैं रूट 12 और यहाँ लेते हैं रूट 2। जब हमने इन्हें चेंज किया तो हमने यहाँ लिखा रूट 12/2, दोनों ही रूट के अंदर है। ओके, तो 2 से हम देख सकते हैं कि 12 कट होता है 6 टाइम, तो हमारा आंसर क्या हो गया? रूट 6 आंसर हो गया। ओके, तो जब आप ये वाली आइडेंटिटी पे जब इन्हें सेम रूट में लाएं, इफ दे आर डिविजिबल देन वी विल डू दैट। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी बहुत ही आसान, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी यहाँ सफाई कर देता हूं। ओके, ये गया और ये भी गया। तो हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी है रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट ए माइनस रूट बी। तो हमने 8th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी है बेटा, जो कि है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके, याद आया? कुछ याद आया? तो हम क्या करते थे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वही सेम नंबर एक बार हमें माइनस में दिए हो या प्लस में दिए हो। अच्छा, कई बार कुछ बच्चे मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, सर अगर ये पहले प्लस वाला पहले लिख दें और माइनस वाला बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके बीच में मल्टीप्लाई तो है, 3 into 4 करो या 4 into 3 करो, एक ही बात है। तो भी हमारा क्या बनने वाला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या है? रूट ए और यहाँ पे भी क्या है? रूट ए। फिर यहाँ पे क्या है? रूट बी और यहाँ पे क्या है? रूट बी। यानी कि आपके पास ये सेम नंबर एक बार प्लस में है और एक बार किस में है? माइनस में है। तो एक्चुअली में यहाँ बना क्या होगा? यहाँ बना होगा रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। और रूट ए का स्क्वायर अभी हमने पढ़ा क्या होता है? ए होता है। और ऐसे ही अगर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? बी होगा। तो हमारे पास यहाँ क्या आया? ए माइनस बी आया। ओके, चलिए फोर्थ आइडेंटिटी क्लियर है। तो अब हम जल्दी से चलते हैं फिफ्थ वाली पे, वो भी इसी पे ही बेस्ड है। वहां पे भी आप देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ ए है, यहाँ रूट है और यहाँ पे भी रूट है। ओके, अब एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो जब हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स में सेम नंबर है पर एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो हम पहले वाले का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे
और बाद वाला तो रूट में है, ठीक है, तो बाद वाला रूट में है, रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, बी होगा, तो वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी ही लिखा हुआ है। आई होप पांचों की पांचों आइडेंटिटीज अब आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। चलो इन पे बेस्ड हम कुछ डाउट्स सॉल्व करते हैं। ओके सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उन पे बेस्ड तो नहीं है, थोड़ा सा अलग हो गया है, उन पे बेस्ड इस स्लाइड में। ओके स्लाइड थोड़ी सी बदल देते हैं। ओके तो हमारे पास यहाँ पे 3 + √3 और 2 + √2 है। तो हमने मल्टीप्लीकेशन सीखा हुआ है, हम यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं। पहले 3 को किससे करेंगे, 2 से, और फिर 3 को किससे करेंगे, √2 से। ओके तो हमारे पास यहाँ पे पहले हमने मल्टीप्लाई किया 3 को 2 से, फिर प्लस लगाया और 3 को ही मल्टीप्लाई किया किससे, √2 से। यानी इस 3 से मैंने ये पहला नंबर मल्टीप्लाई किया, फिर इसी 3 से मैंने ये दूसरा नंबर मल्टीप्लाई किया। अब बारी है √3 से मल्टीप्लाई करने की, तो √3 के आगे प्लस है तो यहाँ भी प्लस। √3 से मैंने मल्टीप्लाई किया 2, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ 2। उसके बाद √3 से ही अब सेकंड वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, ये हो गया √3 इंटू √2। अब जो हमने आइडेंटिटी यूज करी थी देखो यहाँ काम आएंगी, दोनों पे रूट है तो दोनों सेम रूट के अंदर आ जाएंगे। ओके पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, 3 × 2 = 6, 3√2 प्लस √3 2, इसे मैं आगे लिख देता हूं 2√3 प्लस, और दोनों को अंदर लिखा मल्टीप्लाई में, तो 3 × 2 होगा, तो मैंने यहाँ पे √6 लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज हमें और सीखनी है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है 3√2 और ये क्या है 2√3। देखो मुझे नंबर से ध्यान नहीं देना है, मुझे नंबर पे ध्यान नहीं देना है, मुझे देखना है क्या ये दोनों रूट सेम है। अगर ये दोनों रूट सेम हैं तो ही हम इन नंबर्स का एडिशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। अगर इन पे रूट सेम है, अगर इन पे रूट सेम है तो ही हम इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर ये ऐसा होता 3√3 प्लस 2√3 तो हम आराम से लिख देते 5√3, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। या फिर यहाँ पे ऐसा होता 3√2 प्लस 2√2, तो देखो सेम रूट होने पे मैं इन्हें ऐड करके लिख दे रहा हूं, ठीक है, या मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, लेकिन जब सेम रूट है ही नहीं तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। मैं इसे रेज करता हूं और अब जब मैं इनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर ही नहीं सकता हूं तो मैं क्या करने वाला हूं, एज इट इज इनको आगे देखता हूं कुछ हो रहा है क्या। देखो 6 मेरे पास में एक नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर आप इसे कह लें, लेकिन क्या कहीं और पे सिर्फ नंबर है, यहाँ पे ये रूट के साथ में है, यहाँ भी ये रूट के साथ में है, यहाँ ये खुद रूट के अंदर है, तो आप 6 के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन। 3√2 के साथ और 2√3 आपस में कुछ नहीं होगा। और उसी तरीके से यहाँ पे भी ये क्या है, √6 है, एक डिफरेंट रूट है, तो आप यहाँ पे आगे ना तो एडिशन कर सकते हैं ना ही यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, यहाँ पे उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है हमको। पहले 5 को करेंगे 2 से, तो हमने यहाँ लिखा 5 × 2, फिर हम करेंगे 5 को √5 से। ओके अब √7 की बारी है, तो √7 से हम 2 को करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और √7 × हम कर देंगे √5। ओके इसके बाद 5 × 2 हो गया 10, और 5√5 हम एज इट इज लिख देते हैं, और यहाँ पे मैं ऐसे 2√7 लिख देता हूं। ओके और यहाँ दोनों सेम रूट में चले जाएंगे तो 7 5 हो गया 35। फिर से हम चेक करते हैं क्या कहीं और नंबर है, पूरे क्वेश्चन में नंबर नहीं है, क्या कहीं और √5 है, नहीं है, क्या कहीं और √7 है, नहीं है, और √35 भी आगे कहीं भी नहीं है, और √35 परफेक्ट स्क्वायर रूट है भी नहीं, तो हम इसे ब्रेक भी नहीं कर रहे हैं, तो यही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं अब हमारी आइडेंटिटी पे। ओके तो आप देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है,
और यहाँ √5 है, यहाँ पे भी क्या है √5 है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई है a प्लस बी, a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। एक बार हम आइडेंटिटी वाली स्लाइड पे जाते हैं और हमने जो आइडेंटिटी यहाँ लिखी थी, अगर मैं इसको रेड मार्कर से एनक्लोज करके बताता हूँ, हमने ये जो आइडेंटिटीज यहाँ लिखी थी उन्हीं में से तो एक आइडेंटिटी बन रही है, ये दोनों सेम ही हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो a हमारा 5 हुआ, ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 5 का स्क्वायर माइनस b हमारा √5 हुआ, तो √5 का स्क्वायर। ओके, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 और √5 का स्क्वायर मतलब 5। 25 में से जब 5 माइनस करें तो आपको क्या मिला, 20 मिल गया। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन को देखो तो ये है 3 और यहाँ पे 3, ये 2√2 और यहाँ पे ये 2√2, यानी हमें फिर से सेम नंबर मिल रहे हैं, सिर्फ साइन हमारे पास में अलग अलग है, एक जगह प्लस है और एक जगह क्या है माइनस है। तो हम इसको सेम आइडेंटिटी से ही सॉल्व करते हैं और यहाँ लिखते हैं हम सबसे पहले, अब मैं फिर से आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, हम इसे लिखते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर हमारे पास में आ गया 9 और 2√2 का स्क्वायर हम क्या करने वाले हैं, देखो ये ऐसा कुछ बन रहा है, 2√2 इंटू 2√2। ओके, स्क्वायर मतलब दोनों दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 9 को मैं ऐसे ही लिखता हूं, मैंने इक्वल टू लगा दिया माइनस की जगह। ओके, माइनस, अब 2 से आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है 4 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है 2। तो आपके पास यहाँ हो गया 9 माइनस 8। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 1। देखो भाई, अभी मेरे को आपको सिखाना था तो मैंने यहाँ पे ये स्टेप, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये दो स्टेप मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी है। जब आप एकदम परफेक्टली इनको समझ जाएं तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे 8 लिख सकते हैं और -1 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, यानी मुश्किल से 2 स्टेप का सॉल्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट उस पे आते हैं रैशनलाइजेशन। ओके, इस पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे, उससे पहले हम ये चीज समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे √16 और उस पे 5 हमारा रूट पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी 5 हमारा रूट पे लगा हुआ है। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों ही हमारे पास में सेम ही हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, सेम रूट और 5 और यहाँ क्या लिखेंगे 16 इंटू 2। ये सेम होना जरूरी है जब आप इस तरीके से ये लिखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इसको रूट और 5 लिखना ना भूलें। 16 2 जा हो जाता है 32। ठीक है, अब देखो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये रूट वाला कंसेप्ट समझाया था, फिर से एक बार इसे रिकॉल कर लेते हैं इस वीडियो में भी। लेकिन और अच्छे से समझना है तो वो वीडियो में आप जाकर के समझ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अगर हमारे पास ये √5 इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये एक्चुअली में है क्या, ये है ब्रैकेट के ऊपर पावर 1/5। ठीक है, तो अब चलो यहाँ पे अब इसको समझते हैं। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5। ठीक है, कैसे आया कई लोग पूछेंगे, तो ऐसे आया, आप यहाँ से स्टार्ट करिए तो आपको 5 बार यहाँ पे 2 मिल जाएगा, तो वो हो गया 2 की पावर 5। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन में आगे यहाँ पे लिखता हूँ 5। एक काम करते हैं, इसी स्टेप में चेंज करते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 की पावर 5 और इस √5 को हम क्या करते हैं, पावर की फॉर्म में लिख देते हैं ऐसे 1/5। ठीक है, अब हमने सीखा था एक्सपोनेंट वाले वीडियो में, ठीक है, वो भी मैं बना चुका हूं पहले, जिसको नहीं आता है या डाउट है प्लीज वो वीडियो जाकर के देख ले। तो पावर के ऊपर जब पावर है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो हमने इनको क्या करा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास 5 से 5 कट होके क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। ओके, तो 2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी तरह से करते हैं, पहले इसे साफ कर देते हैं। देखो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होने चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सपोनेंट का कंसेप्ट लगेगा और थोड़ा बहुत अभी ये जो हमने आइडेंटिटी सीखी है इनका यूज होगा। ठीक है, अगर आपको दोनों ही चीजें ठीक से क्लियर है तो आपको कोई रोक नहीं सकता इन क्वेश्चंस को करने से। ओके,
और अगर किसी को डाउट है तो वीडियो बना हुआ है, जाओ देखो समझो और फिर से स्लाइड पे आ जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने देखा दोनों ही जगह मेरे पास में क्या है, 4 है, तो मैं इसे एक सेम रूट में करके लिख लेता हूं। तो 4 और यहां मैंने लिखा 243 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब मेरे पास में क्या हुआ, इसे मैं तो 4 ही लिख के रखता हूं। 243 और 3 मुझे दिया हुआ है, तो 3 को तो मैं रहने देता हूं। मैं पहले 243 को जरा ब्रेक करता हूं कि कितनी बार मेरे पास इसमें 3 आता है। तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 9 जा 81, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 1 2 3 और 4 टाइम मेरे पास में ये आता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको तो अब हटा देते हैं इस तरीके से, वो भी मैंने हटा दिया फिलहाल के लिए। ओके, तो मेरे पास में 243 जो है वो बनता है 3 की पावर 4। इसे भी ब्रैकेट को हटा के लिखते हैं 4, और यहाँ पे ये हो जाता है 1/4। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो डिवाइड है, मैं मल्टीप्लाई समझ के चल रहा हूँ। हमें दोनों को एक ही उसमें लिख लेना चाहिए। मैं चेंज करता हूँ। यहाँ से हमने चेंज किया। ओके, इन्हें सेम उसमें लिखते हैं, मैं मल्टीप्लाई में लिख गया, सॉरी सॉरी सॉरी। ये हुआ 243 अपॉन में क्या 3, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, इसे कट करते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, √4 और 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। ठीक है, अब 3 की पावर 4 जब आप करते हैं तो आपको मिलता है 81। तो यहाँ हुआ 3 की पावर 4 और वो जो रूट वाला 4 है वो बन जाएगा 1/4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पावर के ऊपर पावर मतलब उन्हें मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे कट कर देते हैं, 4 से 4 कैंसिल। तो 3 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 3 मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे सिंपल था, डिवाइड और मल्टीप्लाई का ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम सीखने वाले हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसकी कहानी क्या है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर की इसकी कहानी ये है, हिंदी में अपन सीधे समझाते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में रूट हमको रहने नहीं देना। ठीक है, जैसे ही नीचे रूट आएगा हम उसको भगाएंगे वहां से, आप जाओ, आप यहाँ नहीं रहोगे। ठीक है, अब उसको भगाने का या उसको हटाने का तरीका क्या है वो जरा हम देखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं क्या, 2/√3। ठीक है, अब नीचे मेरे क्या आ गया, रूट आ गया। अब मुझे इसको भगाना है, तो मैं कैसे इसको हटा सकता हूं। मैं देखता हूं यार, अगर मैं √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 3 बन जाएगा और रूट हट जाएगा। तो मेरा काम क्या था, मेरा काम ही यही था कि मुझे रूट को हटाना है वहां से। ठीक है, तो हम यही काम करते हैं, जो नंबर आपको नीचे रूट में दिया हुआ हो आप उसी से उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और जब नीचे मल्टीप्लाई किया है तो हमको ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल है आपको, अगर नीचे किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी करोगे। ठीक है, फिलहाल हमको ऊपर नहीं हटाना है, हमको नीचे से ही हटाना है। तो न्यूमिनेटर में तो मेरे पास में हो गया क्या, 2√3, और नीचे √3 से √3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में आ गया 3। क्या मैंने नीचे से रूट हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया ना। ओके, तो इस तरीके से आप यहां से रूट हटा देंगे। नेक्स्ट इसी का एक और टाइप है, उसे लेते हैं। अगर ये दोनों आपको समझ में आ गए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, तो रैशनलाइजेशन हो गया, बस इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं। अब तुम किसी भी फॉर्म में हमको क्वेश्चन दो, हमें रैशनलाइजेशन आ चुका है, हम यही काम करने वाले, प्लस माइनस तो हमको आता है पहले से। ठीक है, और मल्टीप्लाई डिवाइड भी आता है। चलो नेक्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं, उसे लिख लेते हैं हम क्वेश्चन को 1 3 + √2। ठीक है, अब देखो ज्यादा इसको मैथमेटिकल टर्म में ना बोल के रैशनल प्लस इररेशनल नंबर दिया है ऐसा ना बोल के मैं सीधे सीधे बोलता हूं, जब भी आपको ऐसा नंबर मिलेगा, देख लो ध्यान से, ऐसा नंबर जब भी मिलेगा प्लस को माइनस कर दो और ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कैसे लिख के बताता हूं मैं यहाँ पे। ये हुआ 3 - √2 और ये हुआ 3 - √2। ठीक है, क्या करा मैंने, साइन चेंज कर दिया बस।
प्लस था माइनस कर दिया। जब भी इस तरीके का नंबर आ जाएगा, ठीक है, रैशनल प्लस इररेशनल बोल देते हैं, चलो ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लस की जगह माइनस करना है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। आप चलो एक बार के लिए ब्रैकेट लगा लेते हैं अपनी खुशी के लिए, जरा ध्यान से देखो, क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी नहीं बन गया? बन गया, तो अपना काम भी हो गया, ठीक है। तो अपने पास जब ये a प्लस बी a माइनस बी बन गया, तो ऊपर वाला तो देखो 1 से मल्टीप्लाई होके वही आएगा। 1 की बहुत अच्छी आदत है, बहुत बड़ी खासियत है कि वो किसी को परेशान नहीं करता, तू जैसा है वैसे ही आ जा, ठीक है। तो 3 माइनस रूट टू इंटू वन, 3 माइनस रूट टू। अब यहाँ हम करते हैं a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और रूट टू का भी स्क्वायर। तो मेरे पास में यहाँ हो गया 3 माइनस रूट टू और ये हो गया 9 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो 9 में से जब 2 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3 माइनस रूट टू अपॉन क्या 7 और ये मेरा हो गया क्या आंसर, हो गया रैशनलाइजेशन। अब ले आओ कोई सा भी क्वेश्चन, यही करना है सब में, ठीक है। चलो जल्दी से ऐसे वाले एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन लिखते हैं, श्री गणेश करते हैं और लिखना शुरू करते हैं। ये हुआ 3 प्लस रूट टू अपॉन 4 रूट टू। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना हमको। मैंने क्या बोला था पहले, मैंने बोला था कि आपको सिर्फ रूट हटाना है। तो जब हम रूट हटाएंगे तो रूट किस पे, 2 पे, तो मैं सिर्फ 2 वाले से ही मल्टीप्लाई करूंगा, फोर्स को नहीं हमें डिस्टर्ब करना है, ठीक है। तो मैं जब यहाँ हटाने जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे रूट टू से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे सिर्फ रूट ही हटाना है तो उसी से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, जब वन टर्म दी होगी ना तो हमको यही करना है, ठीक है। डबल टर्म वाले में हमको बीच का साइन चेंज कर देना है, दो टर्म वाले में जल्दी जल्दी जल्दी, यहाँ वाले में हमको साइन चेंज कर देना है। जो जब सिंगल नंबर हमको रूट के साथ दिया हुआ है तो हमको सिर्फ रूट वाले से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो अब हम यहाँ 3 प्लस रूट टू को ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट टू से और अपॉन में यहाँ करते हैं 4 रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू, ठीक है। अब अपने पास क्या हुआ, देखो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास में हो जाता है 3 रूट टू और रूट टू को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में हो गया 2, ओके। नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू रूट टू आपको दे देता है 2। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है 3 रूट टू प्लस टू अपॉन क्या 8, ठीक है। आप चाहो तो रूट टू कॉमन ले सकते हो, फिर नीचे वापस रूट टू में आंसर आ जाएगा, वो हमको चाहिए नहीं, हमको तो रूट ही हटाना था, तो यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्यूशन। तो ये हुआ हमारा 2 रूट 7 अपॉन 11 और वो भी रूट में, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं 11 को, 11, ओके। अब आप इसे मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे रूट 11 से। जब आप रूट 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे तो आपके पास क्या आ गया है, जल्दी 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 11 आंसर आ गया है और ऊपर रूट 7 को मिल गया है उसका दोस्त रूट 11, ठीक है। और दोनों ने मिलके बनाया रूट के अंदर 77 और नीचे हो गया क्या 11, हमारा आंसर। इजी था, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस वाले पे। अब ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था ऐसा ही वाला, देखो कहाँ गई स्लाइड, कहाँ गई, ये वाला। नीचे हमने ये वाले नंबर को क्या किया था, साइन चेंज, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो इसी क्वेश्चन में हमको भी यही करना है, ऊपर वाले को तो डिस्टर्ब ही नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहाँ न्यूमरेटर पार्ट को एज इट इज लिखते हैं 7 प्लस 3 रूट 5, ब्रैकेट लगा देते हैं अच्छा दिखाने के लिए, और 7 माइनस 3 रूट 5 मल्टीप्लाई, ये हो गया 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन ब्रैकेट 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 और 7 प्लस 3 रूट 5, ठीक है। अब जो आइडेंटिटीज हमने पहले डिस्कस करी थी काम में आने वाली है, ठीक है। नीचे वाली आइडेंटिटीज
आइडेंटिटीज नहीं, आइडेंटिटी, ठीक है, वो हमेशा आपकी एक ही लगेगी इसमें, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है, ठीक है। आपको डिनोमिनेटर में रैशनलाइजेशन के केस में ये एक आइडेंटिटी पकड़ लेनी है, यही आपकी हमेशा लगने वाली है, ठीक है। तो आप यहाँ भी फिलहाल के लिए लगा लो ब्रैकेट। देखो 7 है, 3√5 है, 3√5 है, एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो मैंने क्या कहा, एक ही आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो पहले तो नीचे से हम काम शुरू करते हैं, हमारा न्यूमरेटर को बाद में देखते हैं, ठीक है। नीचे हो गया a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस, फिर ये हो गया 3√5 का स्क्वायर, ओके। कितना हो गया, अब ऊपर आते हैं, 7 से करो 7 को मल्टीप्लाई, फिर 3√5 से करो 3√5, नहीं भाई, आप देखो दोनों सेम हैं, एक जैसे हैं, 7 प्लस 3√5, 7 प्लस 3√5, तो हमारे पास में ये क्या बना, 7 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी भी हम पढ़ के आए हैं बहुत बहुत साल पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आया कुछ याद अब, ओके। तो हमने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ लोगों ने ऐसे भी पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आपका मन करे जैसे लिख लो, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे न्यूमरेटर पार्ट को एक्सपेंड करने पे, और नीचे तो हमने लिख दिया क्या, 49, 3 टू टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो हुआ 9, 3 3 जा 9, 5 टू टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, √5 इंटू √5 तो हुआ 5, 9 5 जा हो गया 45, तो नीचे तो हमने लिख दिया क्या, 45, ओके। अब देखो 7 हमारा a है, तो 7 का स्क्वायर, ये हुआ 7 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 7 हमारा a है, इंटू 3√5 वो हमारा b है, ओके। और फिर प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास में 3√5 का स्क्वायर, ओके। अब हम करते हैं यहाँ पे अपॉन में 49 माइनस 45 को 4, तो 7 7 जा हो गया 49 प्लस 2 7 जा 14 एंड 14 3 जा 42 √5, और यहाँ हमारे पास में क्या हो जाएगा, 45 ही होगा, ठीक है। 3 3 जा 9 और वो 5 बन जाएगा, तो यही बनने वाला है, तो ये हो गया हमारे पास में 45, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 49 एक नंबर है बिना रूट के, 45 एक नंबर है बिना रूट के, तो इन दोनों को तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो 5 और 9 हो जाता है 14, कैरी गए 1, 4 4 8 94, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास चल रहा है 42√5, और अपॉन मेरे पास में हो गया 4, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं यार, ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में क्या मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, दिख रहा है साथ साथ, आप कम से कम जो है 2 तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो हम लेते हैं कॉमन, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, जब आपने 2 कॉमन लिया तो अंदर आपके पास बचा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये हो गया √5, और अपॉन में यहाँ पे 4, ठीक है। इस 2 से हम इसको कट करते हैं, तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा, तो हमारे पास में जो आंसर आया, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, वो आया है 47 प्लस क्या था, यहाँ आते हैं, स्लाइड मिस कर गया क्या मैं, 47 प्लस 21√5, 47 प्लस 21√5 अपॉन 2, ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। अब ना तो मैं ऊपर से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, ना मैं न्यूमरेटर में किसी को ऐड कर सकता हूँ, डिवाइड तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा तुम अगर और मन कर रहा है एक स्टेप और लिखने का, तो ऐसे लिख के छोड़ सकते हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपके पास यही इसी स्टेप पे आप छोड़ दें, तो ये आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। चलो एक क्वेश्चन पे और आते हैं जल्दी से, ये वाला, ठीक है। इसमें हमारे पास वही प्रोसेस फॉलो करेंगे हम लोग, बस थोड़े से रूट के साथ में नंबर बढ़ा दिए मैंने इस क्वेश्चन में। ये हो गया हमारे पास 2√3 माइनस √5
अपॉन 2√2 प्लस 3√3। ठीक है, अब वही मल्टीप्लाई कर दो साइन चेंज करके, 2√2 माइनस 3√3 अपॉन 2√2 माइनस 3√3। ठीक है, अब नीचे तो वही आइडेंटिटी, ठीक है, जो मैंने बोला फिक्स है एकदम। पहले तो एक लंबी सी लाइन खींचते हैं यहाँ पे, धीरे 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 धीरे, सीधी 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 लाइन। ओके, नीचे आपके पास में हो गया 2√2 का स्क्वायर और यहाँ हो गया -3√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए पहले तो हमारे पास ऊपर क्या है, आइडेंटिटी लग गई थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस बार वैसी कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है। तो हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन सीखे थे आज, ठीक है, मल्टीप्लाई वाले, कहाँ गए, यहाँ आते हैं ये वाले। तो आपको इस मेथड से अब ऊपर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इजी है, हमने 8th क्लास में भी सीखा है। ठीक है, बस हमको ध्यान ये रखना है कि रूट जो चेंज होता है वो गलत ना कर दें हम, वरना फिर हमारा आंसर वहीं पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एक स्टेप डिटेल में ही आपको समझाते हुए करवा रहा हूँ। ये 2√3 माइनस √5, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया और मल्टीप्लाई 2√2 माइनस 3√3। ठीक है, फिर हमारे पास में हुआ, देखो नीचे 2√2 का स्क्वायर यानी 2 टाइम्स आया तो 4 आ गया, और √2 इंटू √2 2 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 8। ठीक है, 3 आपके पास में हुआ क्या, 9, 3 3 जा 9, और √3 तो ये हो गया 27। तो यहाँ आपके पास में ये हो गया -27। ओके, ऊपर हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ अलग से ताकि समझा सकूं। देखो 2√3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2√2 से, तो पहले आप नंबर को नंबर से करो। ठीक है, तो 2 से 2 को किया तो 4 हुआ, फिर आपने किया किसको, रूट वाले नंबर को, तो एक ही रूट में आ जाएंगे, 3 इंटू 2, तो ये क्या हो गया, 4√6 हो गया। तो मैं जब यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 4√6। अब मैं हर बार ऐसे अलग से तो करने बैठूंगा नहीं, मुझे क्या करना है, नंबर से नंबर को मिलाना है। अच्छा, 2 और 2 4, फिर रूट के अंदर 3 2 जा 6, रूट के अंदर हो गया मेरे पास में 6। ओके, अब इसी को मैं करने वाला हूं, देखो यहाँ इससे मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा, अच्छा पहले तो देखो 2, इसके आगे कुछ नहीं है, साइन तो प्लस है, प्लस माइनस, यहाँ क्या है माइनस, तो क्या हो गया माइनस 2 3 जा, अब 3 और 2 को करो तो 3 2 जा या 2 3 जा 6, और रूट के अंदर हमने देखा कि सेम नंबर है, तो हमारे पास यहाँ क्या हुआ, 3 हो गया, जिसे मैं अब डायरेक्ट लिखने वाला हूँ क्या, 6 3 जा 18, ये हो गया 18। ओके, यानी अब 2√3 से पूरा ब्रैकेट उधर का मल्टीप्लाई हो गया, अब √5 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ मेरे पास में प्लस माइनस माइनस, रूट के आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो ये नंबर 1 होता है, तो मैं 2 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, 2 ही मिलने वाला है। ओके, और रूट के अंदर हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी कि √10। ठीक है, अब माइनस माइनस साइन ये वाला और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, फिर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है यहाँ पे, तो 3 1 जा 3, और रूट के अंदर 5 और 3 मल्टीप्लाई हुए तो 5 3 जा 15। ठीक है, एक बार थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं पास में इधर, ये कर दी हमने सफाई। ओके, इसके बाद देखो हम यहाँ पे लिखते हैं कि क्या कुछ हमारे पास में हो रहा है, डिनोमिनेटर में तो हम कर पा रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो 8 में से 27 में से 8 माइनस हुए तो हमारे पास बचता है -19। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है क्या, 3 इंटू 5 होगा, ठीक, 5 इंटू 2, कोई भी नंबर हमारा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर रूट की फॉर्म में है नहीं, तो हम इसको एक बार ऐसे ही लिखते हैं, -18 -2√10 और +3√15। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन एक स्टेप हम इसकी बढ़ाएंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग इस माइनस को कहाँ भेजते हैं, ऊपर भेजते हैं, और जब ऊपर भेजेंगे तो ये मचाएगा तहलका। ठीक है, तो इसने क्या किया, -4√6, ये कर दिया +18, सबके साइन
बदल दिए, ये हो गया 2√10 और ये हुआ -3√15 और अपॉन में आपके पास क्या रहा 19। तो यहाँ हम छोड़ेंगे एज अ हमारा फाइनल आंसर, यहाँ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। माइनस साइन को नीचे नहीं रखेंगे, ऊपर ही रखेंगे। ओके, आई होप समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे बेस्ड। ओके, यहाँ पे हमको फाइंड करनी है ये वाला लेते हैं छोटा पहले। हमको फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम करने वाले हैं रैशनलाइजेशन ही, ठीक है। सॉल्यूशन, ये मैं लिखता हूं यहाँ 3√3 - 1 और √3 + 1, ठीक है। और इसके बराबर मुझे दिया हुआ है a + b√3, ये मेरा क्वेश्चन है। अब जब मुझे बीच में इज इक्वल टू दिया होता है ना, तो वो पर्पस होता है उसका। उसका पर्पस क्या है कि LHS बराबर क्या है, RHS है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, RHS को तो सोल्व करने से रहा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्या सोल्व करेंगे। तो हम LHS साइड पे रैशनलाइजेशन यूज करके सोल्व करेंगे और जब हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आएगा तो उन्हें करेंगे एक दूसरे के बराबर, ठीक है। कंपेयर करेंगे और फिर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकालेंगे। चलो दिखाते हैं, कितना आसान क्वेश्चन है ये। देखने में ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अरे क्या दे दिया, ए और बी अब कहाँ से निकालें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां से स्टार्ट करते हैं हम। √3 - 1 ब्रैकेट अपॉन √3 + 1, ये रूट सिर्फ 3 पे है, ओके। मल्टीप्लाई, अब कुछ बच्चे बोलेंगे अच्छा हमें तो दिख ही नहीं रहा था, भाई मेरे मुंह से निकल गया बस, ठीक है, ओके। तो ये हुआ √3 - 1 और ये हुआ √3 - 1, यहाँ भी ब्रैकेट यहाँ भी ब्रैकेट, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, √3 - 1 इंटू √3 - 1 हो गया, हो गया। अरे सर ये क्या कर रहे हो, अभी आपने पहले वाली स्टेप पे तो हमको सिखाया था कि जब सेम हो तो आप उनका क्या कर दो, स्क्वायर करके लिख दो। तो मैं अभी वही करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास में हो गया क्या, 1 का स्क्वायर। मैंने फ्लो में लिख दिया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं इसका, इसको मिटाने, चलो मिटा ही देते हैं, यहाँ तक मिटा देते हैं। इसको भी चलो मिटाते हैं, मिटाते हैं। और यहाँ लिखते हैं क्या, √3 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला काम तो हमारा बहुत आसान है। हमारे पास क्या आया, 3 - 1। यहाँ पे a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर तो +1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर -2ab, तो 2a क्या है आपके पास में √3 और b क्या है आपके पास में 1। तो आपके पास √3 का स्क्वायर हो गया 3, ये हो गया +1 और ये हो गया आपके पास में 2√3 और अपॉन में आपके पास में क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे स्पेस बनाते हैं, 3 + 1 हो गया 4 - 2√3, ठीक है। और अपॉन में है आपके पास में 2। देखो दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो लेते हैं, ठीक है। यहाँ बचेगा 2 × 2 = 4 और यहाँ होगा √3 और अपॉन में ये हो गया क्या 2। तो 2 से 2 हुआ क्या, कैंसिल। तो आपके पास बचा 2 - √3, ठीक है। एक बार इसको हम लेके चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ जगह थोड़ी सी कम बची है, यहाँ आते हैं। तो मेरे पास वहां बचा था क्या, 2 - √3। तो 2 - √3 इज इक्वल टू किसके बराबर था वो, a + b√3 के बराबर था, इज इक्वल टू a + b√3 के बराबर था। देखो मैंने क्या कहा था, हम LHS को सॉल्व करेंगे, RHS को उसके बराबर में ही रखेंगे, ठीक है। तो जब हमने LHS कंप्लीट सॉल्व कर दिया तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको RHS के बराबर लिख के देख रहे हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये मेरा किसके बराबर है, a के बराबर, ठीक है। ये वाला किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत हमको है नहीं, हमको क्या देखना है, ये रूट वाला पार्ट जो है रूट वाले के साथ चला जाएगा, ये वाला पहला वाला पार्ट जो है इस पहले वाले के साथ चला जाएगा, ठीक है। हम लिखते हैं a इज इक्वल टू, तो हो गया है 2, ठीक है। ये a किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। उसके बाद b√3 लिखते हैं और वो किसके बराबर है, -√3 के बराबर है।
देखो यहाँ पे जो माइनस साइन है ना, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, वो नंबर का साइन है, ठीक है, तो वो आपको साथ में लिखना है। ओके। और कुछ बच्चे अब सोच रहे होंगे वीडियो में, सर ऐसे पहले वाला दूसरे वाला बराबर समझ नहीं आया, ठीक है, लॉजिक बताओ। भाई हमारे पास जब हम बोल रहे हैं LHS बराबर है RHS के, ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेटली वो दोनों नंबर भी तो बराबर में ही रहे होंगे, तभी तो उनका सम, दोनों साइड सम या दोनों साइड सब्ट्रैक्शन बराबर आएगा। अब यहाँ पे अगर माइनस साइन दिया हुआ है, मैं इसे एक बार फिर से लिखता हूं, तो मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये इसके बराबर ही रहा होगा और ये इसके बराबर ही रहा होगा, तभी दोनों LHS और RHS बराबर रहे होंगे। इसीलिए हमने बोला कि पहले वाला पहले के बराबर, बाद वाला बाद के बराबर, ठीक है। ओके। तो अब हमारे पास में b को हम यही रहने देंगे और -√3 अपॉन क्या हो जाएगा, √3। तो 3 से जब हमने 3 को कट किया तो हमारे पास b की वैल्यू आई है -1। तो हमारे पास जो आंसर है अब वो क्या है, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है वो क्या है, -1। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। रैशनलाइजेशन हम सीख चुके हैं, a और b की वैल्यू निकालना सीखना था, जो रैशनलाइजेशन के बाद इजीली हमको कंपेयर करके मिल जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास में जो नंबर है इस तरीके से दिया हुआ है और इसके इक्वल हमको ये पार्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हम चीजों को सिंपल ही रखेंगे। इस पार्ट को हम बोल देते हैं फर्स्ट पार्ट और यहाँ पे इस पार्ट को हम बोल देते हैं सेकंड पार्ट। ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन और यहाँ लिखते हैं हम फर्स्ट पार्ट। ठीक है, करना कुछ नहीं है, हमें रैशनलाइजेशन ही करना है जो कि सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन हम इनको अलग अलग करेंगे। तो 7 + √5, 7 - √5 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 7 + √5 अपॉन 7 + √5। ठीक है, एक मिनट मैं मोबाइल साइलेंट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला तो हमारा आइडेंटिटी से हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ हो गया 7 का स्क्वायर मतलब 49 और √5 इंटू √5 हमारे पास हो गया 5। ऊपर दोनों साइड सेम नंबर है, 7 + √5 इंटू 7 + √5, तो हम इसे लिख देते हैं 7 + √5 का होल स्क्वायर। ओके। अब नीचे हमारे पास में हो गया है 44 और यहाँ हमारे पास अब आइडेंटिटी लगेगी a + b के होल स्क्वायर की, तो वो होता है a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर तो 49, b स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर तो 5 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 7 हमारे पास में हो जाएगा 14। इसे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा √5। ठीक है, यहाँ पे 49 और 5 को हम ऐड करते हैं तो हमको मिल जाता है 54 + 14 √5 अपॉन 44। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले पार्ट में से 2 कॉमन ले लेते हैं। जब हम 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास बचता है 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 √5 और अपॉन आपके पास बचता है क्या, 44। आप 2 से जब इसे कट करेंगे तो आपके पास यहाँ 22 बच जाता है और आपके पास आया है फाइनल 27 + 7 √5 अपॉन 22। ठीक है, इसे फर्स्ट पार्ट करके हम छोड़ देते हैं। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, उसमें भी हमको रैशनलाइजेशन ही करना है, तो हम लिखते हैं 7 - √5 अपॉन 7 + √5 मल्टीप्लाई 7 - √5 अपॉन 7 - √5। जब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखेंगे तो हमको वही मिलने वाला है 49 - 5 और ऊपर हो जाएगा 7 - √5 का
होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पॉसिबल नहीं है अब सॉल्व करना, जगह कम है। तो नीचे मुझे मिल जाएगा 44, ठीक है, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ऊपर। इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद, चलो मैं लिख ही लेता हूँ एक एक चीज। 7 का स्क्वायर किया तो हमको मिला 49। थोड़ा सा लंबी लाइन बनाते हैं यहाँ पे। 49 और √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 14 √5। ओके, यहां से जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमें मिला 54 माइनस 14 √5 अपॉन 44। और इसमें से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास बचता है 27 माइनस 7 √5 अपॉन 44। और 2 से हम इसे कट करते हैं तो हमें मिलता है 22। तो फाइनल सेकंड पार्ट हमारे पास में आ जाता है 27 माइनस 7 √5 अपॉन 22। और ये हो गया मेरे पास में सेकंड पार्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में से सेकंड पार्ट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 27 प्लस 7 √5 अपॉन 22 माइनस सेकेंड पार्ट है हमारे पास में 27 माइनस 7 √5 अपॉन 22। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा है, ब्रैकेट लिया है। ब्रैकेट क्यों लेना जरूरी है, जब भी माइनस के बाद में 2 टर्म हो या एक से ज्यादा टर्म हो तो हमको वहां ब्रैकेट लगा लेना है, क्योंकि साइन चेंज होते हैं। और अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो या तो डायरेक्ट साइन चेंज कर दो, पर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रैकेट लगाओ, तो कभी भूलोगे ही नहीं कि हमें साइन चेंज करना है। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम हो जाता है 22, और यहाँ 27 प्लस 7 √5 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 27 हो जाएगा और प्लस 7 √5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 27 से 27 कैंसिल, और हमारे पास फाइनल आंसर हो गया है 14। ये 7 और 7 को ऐड कर देंगे तो 14 √5 अपॉन 22। इसे भी कट कर लेते हैं तो हमारे पास अभी फाइनल आएगा, तब फाइनल नहीं। तो 2 7 जा 14 अपॉन 11, और यहाँ हो गया हमारे पास √5। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला पार्ट किसके बराबर आया है, देखिए ये क्वेश्चन था a प्लस 7 अपॉन 11 √5 b, a प्लस 7 अपॉन 11 √5 बी, इस पार्ट के बराबर ये आया है। ठीक है, अब देखो इस पार्ट में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, ये रहेगा तो एक ही नंबर। ठीक है, यानी कि एक ही टर्म मेरे पास में है, 2 टर्म नहीं है। ठीक है, और ये √5 के साथ इंक्लूड है, यानी कि ये किसको बिलोंग करती है, इस वाले पार्ट को बिलोंग करती है। ऐसे केसेस में जब हमारे पास फर्स्ट टर्म ना हो या ये एक पार्ट हमें ना मिले तो आप 0 वहां पे लिखें। ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई है मेरे पास में क्या, 0। एंड b की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहां लिखते हैं 7 अपॉन 11 √5 b इज इक्वल टू 7 अपॉन 11 √5। तो 7 से हमने यहाँ 7 कट किया, √5 से √5 कट, और 11 से 11 कट। तो हमें जो फाइनल आंसर मिला b इज इक्वल टू क्या हुआ, 1। ओके, तो ये हमारी वैल्यूज आई हैं a और b की। ठीक है, ये a की वैल्यू 0 हो गई और b की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन हमारे पास। इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आएगा हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, अलग अलग सोल्व करेंगे, और जो फाइनल उनमें प्लस या माइनस करना है वो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा रैशनलाइजेशन। अगर आपको वीडियोस देख के अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बने रहिए आगे वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे। थैंक यू।